चलते वक्त बाबा ने कि मेरे चरणों की धूल लो। धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए हैं। तो उसके बाद में जब वो निकल के जाते हैं तो एकदम भीड़ भागती है उनकी तरफ कि जहाँ से गाड़ी निकलती है वहाँ पे चरणों की धूल ले लें। और वो बॉडियाँ कीचड़ से लिपटी थी, जब ढूंढ रहे थे तब ऐसा लग रही थी कि कहाँ लाशों के ढेर में कूद रहे हैं हम। छोटी बेटी जो नीचे दब गई, बड़ी बेटी ऊपर, उसको निकालने की प्रयास कर रही थी। मेरी बड़ी बेटी के हाथों में उसने दम तोड़ दिया। बहुत परेशान है। देखो ऐसा हादसा अचानक हो गने के कारण हम लोग सभी दुखी हैं। चलते वक्त बाबा ने कि मेरे चरणों की धूल लो। धूल के चक्कर में जनता ऐसी भागी है, तो एक के ऊपर ऐसे पड़ते चले गए हैं। पता ही नहीं कौन किसके ऊपर गिरा है, कैसे उनके प्राण निकले, क्या हुआ है कोई पता नहीं। जब खबर आई है कि हमारी माँ नहीं आ रही है, ऐसे बॉडियाँ पड़ी हैं, तब ढूंढ के अपनी माँ को लाए हैं। और वो बॉडियाँ कीचड़ से लिपटी थी, जब ढूंढ रहे थे तब ऐसा लग रही थी कि कहाँ लाशों के ढेर में कूद रहे हैं हम। काफी दुखद रहा आपके लिए। राहुल गांधी ने कोई मुआवजे की बात की, क्या कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे? वो बोल के चले गए क्या जो होगा सो क्या कुछ दिया जाएगा। तुम्हें बात करते हैं ऊपर तक जो उनकी वो जिसमें होंगे वो। सरकारी नौकरी की बात नहीं करी, मुआवजे की? कोई सरकारी नौकरी की कोई बात नहीं। सरकारी नौकरी का सारे मैं तो साफ बोल दिया ना भैया, मेरे परिवार को तो चलाने वाली मेरी माँ थी, मेरे भाई हैं, उनकी कंडीशन देखो। कोई नौकरी पेशा वाला नहीं है, बोरी का काम करते हैं। हाथरस के अंदर बोरी का काम भी नहीं है, समझ गए। एक वक्त वो आता है कि पानी पी के भी सोना पड़ता है इन्हें। लेकिन मेरी माँ छोटी मोटी नौकरी करती थी हॉस्पिटल के अंदर, वो रोज लाती थी, बच्चों के पेट पालती थी। सहायता के लिए कुछ बोला राहुल गांधी ने? सहायता के लिए बोल के गए हैं, लेकिन अभी बोले बात करके फिर बताते हैं। माता जी है हमारी मुन्नी देवी। राहुल गांधी आए थे, क्या कुछ बात हुई, क्या कहा राहुल गांधी ने सबकी पीड़ित पूछी, बस यही पूछा कि पीड़ित सबसे बातें की और कुछ कहा उन्होंने, जो होगा सो देखेंगे। आप किसको दोषी मानते हैं? हम तो बाबा को दोषी मानते हैं। की बात हुई या परिजनों आपके? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। क्या उन्होंने कहा? यहाँ आए काफी देर तक बात कर रहे थे आप लोगों से? वो सभी से बात कर रहे, सबकी सुन रहे थे, तो सुनकर उन्होंने कहा चलो बात करेंगे, जो भी बात होगी आपके लिए देखते हैं जो क्या होगा। पीड़ित है क्या कैसे उन्होंने बात की शुरुआत की, क्या कुछ पूछा उन्होंने? उन्होंने यही आके पूछा कि आप के घर से कौन जाता है, तो मैंने हम तो कभी जाते ही नहीं है, हमारी माता ही जाती थी। हम तो उनसे ही मना करते हैं, हम मानते ही नहीं किसी को, मैं किसी को मानता ही नहीं। मैंने कि हमारी माता ही कैसे साथ जाती आती थी, तो चलेगा। एक आखिर उन्होंने कहा ये भी कहा कि संसद में उठाएंगे इस पूरे मामले में? नहीं बोलते, हम जो भी बात होगी कर लेंगे भाई, आपकी बात है सारी उठाएंगे वहाँ से। जी 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 नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, किसी के बारे में कुछ नहीं बोला उन्होंने। ठीक है। बहुत परेशान है। देखो ऐसा हादसा अचानक हो गने के कारण हम लोग सभी दुखी हैं। और परिवार में ये लड़का अकेला है, हम तो कजिन भाई हैं इसके। अब बेचारे इसकी बहनें थी, उनकी 6, उनकी शादी हो गई, अकेला रह गया ये लड़का। अब इसकी शादी भी नहीं हुई है, तो बहुत परेशानी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब खाने पीने की परेशानी भी इनको होगी, तो ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी मिलने आ रहे हैं, आप लोगों से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे सर कि हमारी कोई ऐसी व्यवस्था कर दीजिए जिससे कि हमारा पालन पोषण अच्छे तरीके से हो जाए, बस यही कहेंगे। मैं तो गया नहीं था, मेरी पत्नी गई थी और मेरी दोनों बेटियां बाद में गई थी। वो पहले चली गई थी और दूसरी ट्रेन से मेरी बेटियां गई थी। जब वहाँ सत्संग जब खत्म होता है, समापन होता है, तो उसके बाद में जब वो निकल के जाते हैं तो एकदम भीड़ भागती है उनकी तरफ कि जहाँ से गाड़ी निकलती है वहाँ पे चरणों की धूल ले लें। तो ये लोग तो बहुत आगे थे, फिर भी पता नहीं कैसे भीड़ की चपेट में आ गए। परिवार में मेरी बेटी छोटी थी, लतामणि नाम था उसका, वो भीड़ की चपेट में आ गई। मेरी बड़ी बेटी भी भीड़ की चपेट में आ गई, पर बड़ी बेटी, छोटी बेटी जो नीचे दब गई, बड़ी बेटी ऊपर, उसको निकालने की प्रयास कर रही थी, पर वो निकाल नहीं पाई उसे। जब थोड़ी देर बाद उसने निकाला तो वो थोड़ा ऐसी सांस थी उसमें, अपनी मेरी बड़ी बेटी के हाथों में उसने दम तोड़ दिया। आज राहुल गांधी मिलने आ रहे हैं, आपसे क्या कहेंगे, क्या बात? अब वो आ रहे हैं तो वही हमसे पूछेंगे क्या क्या है, क्या बात जो पूछेंगे, तो उस टाइम जो पूछेंगे तभी जवाब देंगे कुछ। घर पे बहुत सारे लोग आए मिलने, सब देने आए और सब तसल्ली दे के गए।
स्थिति कैसी है? इसके सामने जो हादसा हुआ है तो ये तो पूरी जब से बदहवास है। घर में कई बार बेहोश भी हो गई, मैंने संभाला बड़ी बेटा संभालो अपने आप। ये वही उस हादसे में इनका इनका नाम है वैष्णवी, कितने साल की? ये 23 के आसपास होगी। तो ये उसी सत्संग में थी? हाँ, ये उसी सत्संग में थी, दोनों बहनें गई थी ये। भ्रष्टाचार बीजेपी ने किया है। 60 करोड़ रुपए की रिश्वत शराब घोटाले में बीजेपी ने शरद चंद्र रेड्डी से खाई है। ऋषि सुनक हायर कर लेते तो वहां भी 400 पार कर देते हैं हमारे यहाँ के जितने भी ये एग्जिट पोल वाले थे। झूठी बातें करके ऑर्डर की कॉपी के बगैर स्टे ले लिया उनकी रिहाई पर। भारत के न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। भारतीय जनता पार्टी का झूठ, संसद के अंदर बोला गया झूठ पूरे देश के सामने उजागर हो गया। न्यायालय ने अगली तारीख 18 तारीख लगाई है और जल्द ही ये मामला अंतिम सुनवाई की ओर बढ़ के इसमें आदेश आएगा। देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। पीएमएलए के मामले में अगर किसी न्यायालय से आपको जमानत मिलती है तो उसमें पहली शर्त होती है कि न्यायालय को ये लगना चाहिए कि व्यक्ति निर्दोष है। न्याय बिंदु जी की कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने, ईडी की कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी। उस जमानत के आदेश की कॉपी के बगैर ईडी ने जबरदस्ती जाके हाई कोर्ट से झूठी बातें करके ऑर्डर की कॉपी के बगैर स्टे ले लिया उनकी रिहाई पर। भारत के न्यायपालिका के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। तो ये सारा देश देख रहा है कि किस तरह से बीजेपी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमारे पीछे पड़ी हुई है। केजरीवाल जी को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, मुझे 6 महीने जेल में रखा। इनके पास कोई सबूत नहीं है। भ्रष्टाचार बीजेपी ने किया है। 60 करोड़ रुपए की रिश्वत शराब घोटाले में बीजेपी ने शरद चंद्र रेड्डी से खाई है। इसका सबूत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। तो कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए, कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल के मामले में उनको भी न्याय मिलेगा और जमानत मिलेगी, वो लोग भी बाहर आएंगे। ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। राजनीतिक प्रतिशोध के कारण, राजनीतिक दुर्भावना के कारण हमारी पार्टी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है और उनको जेल में डाला गया है। देखिए, ऐसा है, पंजाब की सरकार ने जो भी पंजाब का बेटा, वो चाहे पंजाब पुलिस में हो या सेना में जवान हो, अगर वो शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। जो मामला इस समय पूरे देश में चर्चित है, अगर आप देखेंगे तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का झूठ, संसद के अंदर बोला गया झूठ पूरे देश के सामने उजागर हो गया। शहीद अजय कुमार के परिवार को भगवंत मान जी की सरकार ने 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि उनके परिवार से मिलकर दी। उनकी बहन को नौकरी देने का आश्वासन दिया जैसे उनकी बीए की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार इंश्योरेंस के पैसे को ये कह रही है कि हमने उनको 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी। वो पूरी तरीके से गलत जानकारी है और अब वो भी उनके परिवार के बयान के बाद मोदी सरकार का झूठ सामने आ चुका है। ये शहीदों का सम्मान नहीं करते, ये सेना का सम्मान नहीं करते, ये भारत माता की रक्षा के साथ सौदा कर रहे हैं, देश की सेना को कमजोर कर रहे हैं। ठेके पे सेना नहीं रखी जा सकती और अग्निवीर योजना ठेके पर सेना रखने की योजना है। 4 साल के ठेके पे आप सेना को रख रहे हैं। अगर ये इतनी अच्छी योजना है तो मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के मंत्रियों को, बीजेपी के सांसदों को, बीजेपी के विधायकों को, अपने बेटों को भी अग्निवीर बनाओ ना, तब पता चलेगा आपको। तो इसलिए भारत की सेना के साथ ये समझौता है, सुरक्षा है के साथ समझौता है, देश की सेना को कमजोर करने की कोशिश है और ठेके पर सेना नहीं रखी जा सकती।
ये आम आदमी पार्टी का स्टैंड है कि अग्निवीर योजना वापस ली जाए और जैसे सेना में पहले भर्ती होती थी वैसे ही भर्ती की जाए। देखिए, यूके में अगर गलती हो गई ऋषि सुनक से, अगर यहाँ के एग्जिट पोल वालों को ऋषि सुनक हायर कर लेते तो वहां भी 400 पार कर देते हैं हमारे यहाँ के जितने भी ये एग्जिट पोल वाले थे। मैं नाम नहीं लूंगा, सारे लोगों को आप जानते हैं। सर, हरियाणा में 400 पार एक झूठा नारा था जिसको प्रधानमंत्री और बीजेपी ने पूरे देश को भ्रमित करने के लिए दिया। जनता ने उनको तड़ी पार किया, उन्होंने 400 पार का नारा दिया। ये सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। सरकार बनी जरूर है लेकिन चलेगी नहीं, क्योंकि बैसाखी के सरकार है, बैसाखी के सहारे ये सरकार चल रही है और ये सरकार गिरेगी जरूर। विक्रम मजीठिया को कहाँ सपना आया मुझे नहीं पता। उनको अपने केस के बारे में देखना चाहिए, अपने गुनाहों के बारे में देखना चाहिए। विक्रम मजीठिया को आम आदमी पार्टी के बारे में बोलने का अधिकार नहीं। होंगे या नहीं होंगे, आपका क्या कॉल है? अरे भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, अपने मन से कोई नई नई बातें आप लोग चलाते रहेंगे उसका कोई मतलब थोड़ी है। सर, हरियाणा में विक्रम मजीठिया आम आदमी पार्टी का नेता थोड़ी है। हरियाणा में विधानसभा विक्रम मजीठिया अकाली दल का नेता है, उसको ये बताना चाहिए उसके पार्टी में कौन कौन रहेगा, कौन कौन छोड़ेगा। रोज तो छोड़ छोड़ भाग रहे हैं उसकी पार्टी के लोग। सर, हरियाणा में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ वहाँ पे कोalition करने जा रही है? ये हमारे पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी जल्द ही जेल से बाहर आएंगे, उसके बारे में, हरियाणा के बारे में हम लोग तय करेंगे क्या वहाँ पे करना है। अभी पंजाब के जो बाई इलेक्शन है, जो जालंधर वेस्ट का, उस पे हम लोगों ने पूरा फोकस किया हुआ है। खुद भगवंत मान जी, वहाँ के मुख्यमंत्री और तमाम हमारे मंत्री, वो सब चुनाव प्रचार में हैं। मैं भी दिल्ली से कल आया हूँ और वहाँ के चुनाव प्रचार में हूँ। जालंधर की सीट हम लोग जीतेंगे और भी जो बाई इलेक्शन आने वाले दिनों में होंगे उसको हम लोग जीतेंगे।